हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का मतलब है कि खाना हमें कहाँ से मिलता है। इस चैप्टर को हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ईज़िली आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट योर होम टुडे? आज आपने अपने घर पे क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे। ये फाइंड आउट करो कि आपके दोस्तों ने आज घर पे क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने सेम खाना खाया आज भी जो आपने कल खाया था? ऐसा नहीं होता ना, हम अपनी डाइट में अपने जो खाना होता है उसको चेंज करके खाते हैं। हमने जो चीज़ कल खाई ज़रूरी नहीं हम आज भी वही चीज़ खाएंगे। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज़न्ट इट? हम अलग अलग तरीके का खाना अलग अलग तरीके मतलब अलग अलग टाइम पे खाते हैं और ऐसा ही हम करते हैं। ये बात सही है ना? एक्टिविटी 1 यहाँ पे दी हुई है कि आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने दोस्तों से पूछो कि वो जो आइटम्स खाने की खाते हैं एक दिन में वो कौन कौन सी आइटम्स हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स। और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अलग अलग स्टेट में अगर आपके दोस्त रहते हैं उनसे पूछोगे तो भी बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है आपको उनके खाने की मिलेगी। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। जितने दोस्तों से आप पूछ सकते हो, जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे पूछ सकते हो और वो जो आपको आंसर देंगे वो आंसर आपको कहाँ लिखने हैं। आपको इस बुक के अंदर भी आप लिख सकते हो जो आपको ये टेबल दिया हुआ है, नहीं तो आप अपनी नोटबुक में एक टेबल बना लो। यहाँ पे आपको आपके जो फ्रेंड हैं उनका नाम लिखना है और उसके सामने उन्होंने दिन में क्या आइटम्स खाई हैं उसके बारे में लिखना है। There seems to be so much variety in the food that we eat. जो चीज़ें हम खाते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें देखने को मिलती है और वैरायटी ऑफ थिंग्स ही हम खाते हैं। What are these food items made of? Food that we eat. जो खाना हम खाते हैं उसमें कितने तरीके का खाना हम खाते हैं, कितनी वैरायटी होती है खाने में। What are these food items made of? ये खाना किस चीज़ से बना होता है। Think about rice cooked at home. राइस के बारे में, चावल के बारे में सोचो कि किस तरीके से वो कुक होता है, घर पे बनता है। We take raw rice. हम कच्चा चावल लेते हैं और फिर उसको पानी के अंदर बॉयल कर देते हैं। Just 2 materials और ingredients हमें चाहिए होते हैं एक बॉयल्ड राइस की डिश को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन हम उस बॉयल्ड राइस की डिश से कितनी अलग अलग तरीके की डिशेस बना सकते हैं। हम पुलाव बना सकते हैं, फ्राइड राइस बना सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि आप जो दिन में अपना खाना खाते हैं वो इतनी वैरायटी का होता है कि उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डले हुए होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम एक टाइम पे एक जैसा खाना नहीं खा सकते। हर टाइम पे आप एक जैसा खाना नहीं खा सकते हो। जो आपने खाना कल खाया ज़रूरी नहीं कि वो खाना आज आप खाओ। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। हम जैसे हमने बॉयल्ड राइस की बात की हुई, उबले हुए चावल की बात की, तो जो बॉयल्ड राइस है वो तो सिर्फ पानी में हम बॉयल कर लेते हैं और हमारे पास बॉयल्ड राइस डिश आ जाती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे डिशेस होते हैं जिनमें हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को डालना पड़ता है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। हमें अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स भी चाहिए, सोल्ट भी चाहिए, स्पाइसेस भी चाहिए, जो मसाले होते हैं उनको स्पाइसेस कहते हैं, ऑयल भी चाहिए एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं हमें वेजिटेबल करी बनाने के लिए। अब आपको दी हुई है एक्टिविटी नंबर 2। Choose some of the items you listed in table 1.1.
जो आपने टेबल 1.1 में अपने फ्रेंड्स से पूछ करके फूड आइटम्स के नाम लिखे थे, उन फूड आइटम्स में से आपको कुछ आइटम्स को चूज़ करना है. ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस. और आपको ये मतलब खोजना है या जानने की कोशिश करनी है या फाइंड आउट करना है कि ये जो चीज़ें आपके फ्रेंड्स ने बताई हैं और आपने इस कॉलम में लिखी हैं, वो फूड आइटम्स किन किन चीज़ों से बनी हुई हैं. बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स से भी पूछ सकते हो, आप अपने एल्डर्स जो आपके बड़े हैं घर में, मम्मी पापा हैं, उनसे भी पूछ सकते हो. लिस्ट दैम इन टेबल 1.2 और उन चीज़ों को आपने 1.2 में लिखना है. सम एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं और आपको इनमें और आइटम्स आप इनमें ऐड कर सकते हो. जैसे किसी ने बोला कि वो रोटी खाते हैं या चपाती, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं. अब वो जो चपाती होती है या रोटी होती है वो किससे मिलके बनती है? उसमें हमें वाटर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है और आटा चाहिए होता है. आटे को हम पानी से गूंथते हैं और फिर हमारे पास में प्रॉपरली एक सॉलिड आटा तैयार हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आटा तैयार हो जाता है, जिससे कि हम रोटी बनाते हैं. दाल की बात करें तो दाल बनाने के लिए हमें पल्सेस चाहिए, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में दाल भी कहते हैं. हमें पानी भी चाहिए, हमें नमक भी चाहिए, ऑयल या घी चाहिए और दूसरे स्पाइसेस, हमें दूसरे मसाले चाहिए. What do we find? हमने क्या फाइंड आउट किया? Do we find some ingredients common for different food items? क्या हमें ये चीज़ नहीं पता चली कि कुछ फूड आइटम्स को बनाने के लिए सेम इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ होते हैं? इस चीज़ को आपने अपने क्लास में डिस्कस करना है. सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? अब ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. अब हम बात करेंगे कुछ फूड मटेरियल्स की और हमें वो फूड मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं, उनके सोर्सेज की. इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. हमारे लिए ये बहुत इजी है कि हम कुछ जो फूड आइटम्स हैं ना, उनके इंग्रेडिएंट के सोर्सेज बता सकते हैं. दैट विल लिस्टेड इन टेबल 1.2. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो आपको पता ही है कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलता है. तो हमें पता चल गया ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का क्या सोर्स है, प्लांट्स है. वेयर डू दे कम फ्रॉम? ये कहाँ से हमें मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं. ऑफ कोर्स. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट? अब राइस और वीट, गेहूँ, वीट माने गेहूँ, राइस मीन्स चावल, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स, आपने देखी होंगी, खेत देखे होंगे जहाँ पे रोज़ होती हैं कुछ इस तरीके की, जैसे कि आपको नीचे पिक्चर में दिखा रखा है, जहाँ पे रोज़ होते हैं प्लांट्स के. ठीक है, लाइन में प्लांट्स लगे हुए होते हैं. विच गिव अस दीज ग्रेन्स, वहीं से हमें ग्रेन्स मिलते हैं, जिनकी खेती कौन करते हैं, जिनकी खेती जो है किसान करते हैं. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क, दूध, एग्स मीन्स अंडे, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पॉक्स एंड सच अदर्स. ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं. तो हमने क्या पढ़ा? हमने 3 सोर्सेस, हमने बेसिकली 2 सोर्सेस पढ़े कि हमें जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, वीट, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं. और मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पॉक और ऐसे ही कुछ मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं. अब आपके पास एक्टिविटी 3 है. लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर. जो आपने अर्लियर लिस्ट में फूड आइटम्स लिखे हैं उनको आपने लेना है एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम. और आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो चीज़ें आपको कहाँ से मिली हैं. द इंग्रेडिएंट्स, उनके इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताने हैं और उनके सोर्सेज भी आपको बताने हैं. कुछ एग्जांपल्स आपको इस टेबल में दे रखे हैं, तो चलिए देखते हैं. जैसे फूड आइटम का यहाँ नाम दे रखा है इडली. इडली में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जिनसे इडली बन जाती है? तो वो है राइस, उड़द दाल, नमक दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट एंड वाटर, पानी. और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? बेसिकली हमें उड़द दाल एंड राइस कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं. तो यहाँ पे सोर्स हम लिख देंगे प्लांट.
चिकन करी बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए, स्पाइसेस मतलब मसाले चाहिए, ऑयल या घी चाहिए और पानी चाहिए। अब जो ऑयल और घी है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? पौधों से या एनिमल्स से मिलता है, क्योंकि मिल्क से भी घी निकलता है और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें से ऑयल निकलता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, सोयाबीन ऑयल। अब जैसे चिकन है, चिकन हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, तो यहाँ पे हमने उनके सोर्सेज लिख दिए। अब नेक्स्ट फूड आइटम है हमारी खीर। खीर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए। और मिल्क कहाँ का सोर्स है? एनिमल का। राइस कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट से। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और शुगर भी हमें प्लांट से ही मिलती है, वो यहाँ लिखी नहीं हुई है। तो आपको कुछ सोर्सेज लिखने हैं, बेसिकली प्लांट और एनिमल्स से आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। वॉट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3 से हमने क्या मतलब जो नतीजा होता है या हमने कंक्लूजन निकाला कि प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। प्लांट किनके सोर्स हैं? ऐसे फूड इंग्रेडिएंट के सोर्स हैं जैसे कि ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल्स प्रोवाइड अस, एनिमल्स हमें क्या देते हैं? मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउज, गोट्स एंड बफेलोज भी कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो कि हमें मिल्क देते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये हम पूरी दुनिया में यूज़ करते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स जिनसे हमें ये चीज़ मिलती है? तो हमने काउ, गॉट, बफेलो की तो बात कर ली यहाँ पे। और हमें किससे मिलता है? ऊंट से भी मिल्क मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। कौन से प्लांट के पार्ट से हमें फूड मिलता है और एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड हमें क्या क्या मिलता है? तो प्लांट्स आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ आवर फूड। हमारे खाने का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स की बात करें या एक महत्वपूर्ण सोर्स की बात करें या एक सोर्स की बात करें तो वो प्लांट्स होते हैं। और वेजिटेरियंस जो होते हैं, जो शाकाहारी लोग होते हैं, जो सिर्फ मतलब नॉन वेज नहीं खाते, सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, उनका तो मेन सोर्स ही प्लांट है एज अ फूड। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट आर दीज? अब ये कौन से पार्ट से हमें मिलता है? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं जैसे कि पालक, ठीक है, धनिया, पुदीना के पत्ते जिनसे चटनी बनती है। तो वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं जैसे कि एप्पल, मैंगो। एंड समटाइम्स हम रूट्स भी खाते हैं जैसे कि पोटैटो, आलू हो गया, गाजर हो गई। और कुछ की हम स्टेम भी खाते हैं एंड इवन फ्लावर्स भी हम खाते हैं। यहाँ पे पहेली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals। पहेली wants to know कि क्या हमें खाने की जो आइटम्स होती हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी किसी से मिलती हैं। हैव यू एवर ईटन फ्लावर पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है, कद्दू खाया है? ये फ्लावर होता है, डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। क्या आपने उसको फ्राई करके खाया है या राइस पेस्ट में डबा करके खाया है? ट्राई इट, इट इज़ वीसम। ऐसा करके देखना बहुत अच्छा होता है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं जिनको हम खाते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जो मस्टर्ड प्लांट की सीड्स होती हैं वो हमें ऑयल देती हैं। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, और लीव्स जो हैं वो वेजिटेबल के रूप में यूज़ होती हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप ये सोच सकते हो कि जो बनाना प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स हम एज अ फूड खाते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के बारे में सोचो। वेयर मैनी पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट हम एज अ फूड खाते हैं। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स जो आपने 1.3 के टेबल में डाली हैं, चूज़ दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब हमें ये बताना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट हमें प्लांट के किस पार्ट से मिला है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट्स एज शोन इन टेबल। जैसे कि ब्रिंजल करी है, तो ब्रिंजल जो है वो एक फ्रूट है, वो हमें प्लांट के फ्रूट से मिलता है,
चिली एज स्पाइसेस, हम जो ब्रिंजल करी में डालते हैं वो भी हमें फ्रूट से मिलती है ऑफ अ प्लांट। ऑयल जो हम यूज़ करते हैं करी बनाने के लिए, वो जैसे कि आप ग्राउंडनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल या किसी भी प्रकार का ऑयल आप यूज़ करते हो, वो सीड से मिलता है ऑफ अ प्लांट। नाउ वी हैव सम एक्टिविटी नंबर 5। टेक सम ड्राई सीड्स लेनी है आपको, मूंग या चने की। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स, थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ सीड्स आपने एक कंटेनर में डालनी है जिसमें कि पानी है, एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और आपको ये जो कंटेनर है उसको एक दिन के लिए छोड़ देना है, रख देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अगले दिन आपको क्या करना है, आपको सारा पानी जो है कंटेनर में से निकाल देना है और सीड्स को वैसे ही उस कंटेनर या वेसल में छोड़ देना है। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ, एक गीले कपड़े से आपने उनको रैप कर लेना है और साइड पे रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड, तो आपको बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो सीड्स में देखने को मिलेंगे, वो अंकुरित हो जाएंगे। सो अ स्मॉल वाइल स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन, वो थोड़े अपने स्ट्रक्चर में बड़े हो चुके होंगे। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, मीन्स वो स्प्राउटेड हो चुके होंगे। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, अगर ऐसा नहीं है तो आपको पानी के अंदर उन्हें वॉश करना है। ड्रेन द वाटर, पानी को निकाल देना है और फिर से उनको थोड़ी देर के लिए, एक अनदर डे के लिए आपको रख देना है गीले कपड़े में लपेट करके। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगले दिन आपको देखना है कि क्या सीड्स स्प्राउटेड हुए। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स, इन स्प्राउटेड सीड्स को वॉश करने के बाद यू कैन ईट दैम, आप इनको खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, इनको बॉयल भी कर सकते हो और कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हो और टेस्टी स्नैक भी बना सकते हो। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आपको पता है कि हनी, शहद कहाँ से आती है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, या वो कैसे प्रोड्यूस होती है। हाउ यू सीन Have you seen a beehive where so many bees keep? क्या आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा है जहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खियों को रखा जाता है। Buzzing about, bees collect nectar. बीज क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करती हैं फ्लावर में से, जो कि मीठा जूस होता है, और उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं और उनको अपने हाइव में, अपनी जो मधुमक्खी का उनका छत्ता होता है उसमें रखती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर, जो फ्लावर्स और उनके नेक्टर होते हैं वो मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, वो सिर्फ 1 साल तक के लिए ही रहते हैं। सो बीज क्या करती हैं, इस नेक्टर को स्टोर करके रखती हैं थ्रू आउट द ईयर, एंड व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड फ्रॉम फूड स्टोर्ड हनी। और हम जब भी किसी मधुमक्खी के छत्ते को देखते हैं तो हम उसमें से जो हनी होता है वो निकाल लेते हैं और उसको हम अपने यूज़ के लिए मतलब हम उसको स्टोर कर लेते हैं और बाद में उसको अपने फ़ायदे के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। What do animals eat? एनिमल्स क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet? क्या आपके घर में कोई गाय या फिर कोई छोटा पेट है, जैसे डॉग या कैट, दैट यू टेक केयर ऑफ, जिसकी आप टेक केयर करते हो? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो आपको पक्का पता होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स? दूसरे एनिमल्स की अगर हम बात करें तो क्या? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड वॉट अ स्क्वेरल, पिजन, लिजार्ड या छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं? एक्टिविटी 6 है कि सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन. फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल. अब कुछ जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं उनके आगे तो लिखा हुआ है, बाकी आपको ढूंढ करके भरनी है। जैसे बफेलो ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स खाती है। कैट जो है वो स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स और मिल्क को खाती है। सो अब एक्टिविटी 7 पे बढ़ते हैं। हैव अ लुक अगेन, फिर से आप 1.5 टेबल को देखो और ग्रुप करो एनिमल्स को एंटर्ड हेयर एज फॉलोज. प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स. अब हमें इन एनिमल्स को अलग अलग करना है कि कौन से एनिमल सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पौधे खाते हैं या पौधे के फल, फ्लावर, सीड्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं.
एंड देयर आर, और ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, मतलब जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, और जो एनिमल्स सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं, और जो एनिमल्स एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं उनको हम ओमनीवोरस बोलते हैं। सो आपको 1.6 जो टेबल है उसमें बताना है कि हर्बीवोरस कौन से हैं, कार्निवोरस कौन से और ओमनीवोरस कौन से हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि काऊ है, काऊ किसी एनिमल को नहीं खाती है, काऊ जो होती है वो सिर्फ प्लांट या प्लांट के पार्ट्स को खाती है, इसलिए वो हर्बीवोरस में आती है। लॉयन है, जो लॉयन होता है वो सिर्फ एनिमल को खाता है, वो प्लांट को नहीं खाता, तो इसलिए वो कार्निवोरस में आ जाएगा। और जो डॉग है वो एनिमल्स को भी खाते हैं और साथ में प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को भी खा लेते हैं, तो इसलिए वो ओमनीवोरस में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स, कहाँ आप ह्यूमन बींग्स को प्लेस करोगे। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो कुछ ह्यूमन बींग्स जो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं वो हर्बीवोरस में आ जाते हैं, और कुछ जो होते हैं ओमनीवोरस में आ जाते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways, हमें ऐसे ways ढूंढने हैं कि जिनसे हम जो फूड है वो अपनी कंट्री में ग्रो कर सकें। That will not be enough, इतना इनफ नहीं होगा। We will need to find ways to ensure that this food is made easily available भी हो सके ये हर एक इंसान को, क्योंकि सब लोगों को फूड मिलता है ऐसा ज़रूरी नहीं होता, कुछ लोग भूखे भी रह जाते हैं। सो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको दिए हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स, एडिबल क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स का मतलब है जो भी चीज़ें खाने में डलती हैं, जिन चीज़ों से मिल करके हम फूड कुक करते हैं, खाना बनाते हैं, एक डिश बनाते हैं। एडिबल का मतलब है कि खाना, हम खाते हैं। नेक्टर का मतलब है जो कि स्वीट जूस होता है फ्लावर के अपर पार्ट पे। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब है अंकुरित बीज। हर्बीवोरस का मतलब है जो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर का मतलब है ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोर का मतलब है ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। और बाद में एक्सरसाइज दी हुई है, और एक्सरसाइज पूरी सॉल्व जो है वो हमने डाल रखी है अपने वीडियोस में, आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो इस चैप्टर के डले हुए हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।